अमावस्या की घनी काली रात थी। जालौर दुर्ग के भीतर हल्की रोशनी में हीरा दे अपने पति वीका दहिया की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और वीका अंदर आया। उसके हाथ में भारी गठरी थी। उसकी सांसें तेज थीं। माथे पर पसीना झलक रहा था। हीरादय ने देखते ही भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। नाथ, यह गठरी किसकी है? उसने गंभीर स्वर में पूछा। वीका ने गठरी को कोने में पटकते हुए कहा, धन मिला है, बुरे दिनों में काम आएगा। हीरादय ने उसकी आंखों में झांका। राजपूत कुल में पली बड़ी वह स्त्री समझ गई थी कि यह धन यूं ही नहीं आया। राजपूत भला कब से बुरे दिनों की तैयारी करने लगे, नाथ? वीका ने निगाहें चुरा लीं, लेकिन हीरादय ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पति के मन की चंचलता भांप चुकी थी। चरमोत्कर्ष रात के भोजन के बाद जब हीरादय ने वीका को शांत बैठने का आग्रह किया, तब उसने धीमे स्वर में वह सत्य उगल दिया जिसे सुनकर धरती भी थर्रा जाती। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमाल दीन को दुर्ग के गुप्त मार्गों की जानकारी दे दी है। उसकी सेना यहां आसानी से घुस सकेगी। इसके बदले मुझे यह धन मिला है। हीरादे का हृदय धक से रह गया। यह कैसा विश्वासघात! मातृभूमि के साथ छल! क्षत्रिय कुल के गौरव को कलंकित करने वाला यह कर्म! यह धन नहीं, नाथ, यह पाप है। यह वह जहर है जो हमारी मातृभूमि को निगल जाएगा। उसकी आंखों में ज्वाला भड़क उठी। हीरादय, तुम्हें समझना होगा। वीका ने उसे मनाने की चेष्टा की। खिलजी तो जीतेगा ही, कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे। मैं जालौर का सूबेदार बन जाऊंगा, तुम रानी बनोगी। हीरादे ने घृणा से पति की ओर देखा। धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य को जो अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंप कर मिले। वह उठी और तेजी से कमरे के एक कोने में रखी तलवार उठाई। वीका ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हीरादय ने पास पड़ा तांबे का घड़ा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वीका लड़खड़ाकर गिरा और अगले ही क्षण हीरादय की तलवार चमकी। एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। समाप्ति आधी रात को जालौर दुर्ग में हलचल मच गई। सैनिकों की मशालों की रोशनी में एक स्त्री सधे हुए कदमों से महल की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में वीका दहिया का कटा हुआ सिर था और चेहरा भावशून्य किंतु तेजस्वी। महाराजा कान्हड़ देव राजमहल के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने वह भयावह दृश्य देखा और सारा मर्म समझ गए। सामने खड़ी वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह राजपूतानी के शौर्य और कर्तव्य का सजीव उदाहरण थी। महाराज झुके, अपने दोनों हाथों से धूल उठाई और अपने मस्तक पर लगा ली। हे वीर माता, तेरा बलिदान अमर रहेगा। जालौर की दीवारों ने उस रात एक इतिहास लिखा जिसे पीढ़ियां सदैव गर्व से स्मरण करेंगी।